तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 6 का बायोलॉजी के चैप्टर द लीफ को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग आज शुरू करेंगे। ये बायोलॉजी का जो कैटेगराइजेशन है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस का क्लास 6 से ही शुरू होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आज कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी होता क्या है। तो ये हमारे लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन कि क्या होता है बायोलॉजी। तो सपोज दैट कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो क्या बताएंगे। तो बायोलॉजी जो होता है ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है, ठीक है। व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो बायोलॉजी जो होता है ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील्स करता है विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। इसकी स्टडी के बारे में हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी में, कि ये कैसे रहते हैं, कैसे खाना बनाते हैं, कैसे अपना ये इन लोगों की रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, इन लोगों का फोटोसिंथेसिस क्या होता है ना, अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब पहली बात मैंने क्या कहा कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, तो इट इज़ द साइंस, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। तो क्या लिखेंगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, एक साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग डील्स करते हैं, दैट deals with the study of living organism, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। ओके, समझ में आया। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हम लोग का मेनली क्या क्या आ जाता है, एक प्लांट्स आ जाते हैं और एक एनिमल्स आते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दिस, कि प्लांट्स की स्टडी, एनिमल्स की स्टडी, इनको अलग अलग किया गया कि एक साइंस क्या करेगा, एक बायोलॉजी ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग प्लांट्स की स्टडी करेंगे और एक बायोलॉजी ऐसा होगा जिसमें एनिमल्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इनको अलग अलग जब डिवाइड किया गया तो इनका भी एक ब्रांच हुआ। फर्दर इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। तो क्या लिखेंगे, फर्दर, अच्छे से नोट्स बनाइए आप लोग, ठीक है। फर्दर इट इज classified into 2 category। दो कैटेगरी में फर्दर इसे क्लासिफाई किया गया, जिसमें हम लोग, जिसमें जिस साइंस में, जिस बायोलॉजी में हम लोग प्लांट की स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोला बॉटनी, गॉट इट, उसको बोलेंगे बॉटनी। और जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे एनिमल्स की उसको बोलेंगे जूलॉजी। ये एकदम बेसिक से शुरू हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग बेसिक्स बता देते हैं आपको बायोलॉजी के बारे में, उसके बाद हम लोग चैप्टर द लीफ को शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग कि बॉटनी क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज बॉटनी, बॉटनी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो बॉटनी क्या होता है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम लोग, अभी हमने बताया ना, प्लांट्स की जिसमें स्टडी करते हैं उसको बॉटनी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं, ये क्या है, इट इज द, इट इज दैट बायोलॉजी, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी लिख ले तो सही होगा, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which, in which we study about plants। हम लोग प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, केवल प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो ओनली लिख देते हैं। तो बॉटनी क्या हुआ, हमारा बायोलॉजी का वो ब्रांच हुआ जिसमें हम लोग केवल प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा है जूलॉजी, ठीक है।
जूलॉजी। तो जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जिसमें अभी अपने ऊपर क्या बताया था, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्या है, एनिमल्स। जू से आप याद रख सकते हैं जूलॉजी को, ठीक है। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इसका भी डेफिनेशन लिख लो, इट इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें, इन विच हम लोग क्या स्टडी करते हैं बच्चों, वी स्टडी अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में केवल पढ़ते हैं, एनिमल्स ओनली। ओके, गॉट इट। ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन बायोलॉजी के लिए। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। पहला चैप्टर बायोलॉजी का वो है हमारा क्या, द लीफ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं द लीफ को, हेडिंग डाल लीजिए कॉपी में, द लीफ पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, इसको हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। लीफ पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एक प्लांट्स जो होते हैं, एक प्लांट्स जो होता है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, और उसका हम एक पार्ट, जैसे लीफ क्या है, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होगा ही कि एक प्लांट है तो उसमें क्या क्या होते हैं, स्टेम होता है, फ्रूट्स होते हैं, रूट होता है, ब्रांच होता है, फ्लावर होते हैं, लीफ होते हैं। जैसे सपोज दैट कि मैं एक प्लांट लाता हूँ, सपोज दैट एक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, ये देखो कलर चेंज कर लेते, नहीं चलो ब्लू से ही, ये ब्लैक से रूट बना देते हैं। सपोज दैट कि ये हम एक प्लांट बनाए, ठीक है, ये मैंने एक सपोज दैट कि ये एक प्लांट बनाया इस टाइप से, ठीक है, इसमें लीव्स होंगे, ठीक है, ग्रीन कलर से लीव्स को बना देता हूँ, ठीक है, ये हो गया लीफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हमारा हो गया इसके रूट्स, ठीक है, इस टाइप से बना देते हैं, ये इसके रूट हो गए, ठीक है। और भी तरीके से ब्रांच बना देते हैं, ये हो गए इसके इस टाइप से, और भी ब्रांच, उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा हाथ से, बट आई एम ट्राइंग टू माई बेस्ट। ये हो गया, ये इसके लीफ हो गए, ठीक है, ठीक है। और भी लीव्स बना देते हैं इसके, ये इसके स्टेम बना दिए, एंड स्टेम से इस टाइप से ब्रांच, वेट इसको, ये सही नहीं बना, तो ये हो गया हमारा ब्रांच। उसके बाद मैंने इसे बना दिया, ये मेरे लीफ हो गए, एक और बन जाए लीफ, तो ये लीफ, तो सपोज दैट कि ये मैंने लीव्स बना दिए, आप भी कॉपी में बना लो, साथ साथ लिखते चलो, ठीक है, आपके प्रॉपर नोट्स बन जाएंगे, इससे आपको आसानी होगा, ठीक है। तो उससे पहले एक चीज बता दूं आपको, जो ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, अर्थ के ऊपर ही लगेगा प्लांट, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया, ये अर्थ हो गया, ठीक है। तो इसमें दो भाग होते हैं, जैसे कि अर्थ से जो नीचे वाले जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। एंड इसके ऊपर वाले जो भाग होते हैं अर्थ के ऊपर वाले जो पार्ट हो गए प्लांट के, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, गॉट इट।
ये हो गया हमारा शूट सिस्टम। ठीक है, अब इसी में देख लो कौन कौन से पार्ट्स आ रहे हैं इसमें। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लीफ हो गया, इसी के बारे में चैप्टर है, इसी के बारे में हम लोग देखेंगे क्या है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा स्टेम हो गया। ठीक है, ये स्टेम हो गया। कहीं कहीं अब ये फ्रूट्स इसमें निकलेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, तो फ्रूट से पहले क्या आता है, फ्लावर लगते हैं। सपोज दैट कि ये हमारे इसमें फ्लावर है। ठीक है, तो इसका नेमिंग कर देता हूँ, ये हमारे सपोज दैट कि ये हमारे क्या है, फ्लावर है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा ब्रांच भी इसमें दिखा देते हैं कि ये हमारे ब्रांच हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रांच हैं, ये हो गया ब्रांच। ओके, अब हम लोग देखेंगे लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग प्लांट के इस भाग का पढ़ाई करेंगे। ये जो है हमारा, ये लीफ का हम लोग चैप्टर है, तो लीफ की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहला हेडिंग डालो लीफ में, स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ की क्या स्ट्रक्चर होती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एक लीफ हम लोग बना लेते हैं अच्छे से मैग्नीफाइड करके। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये इस टाइप से हम लोग बनाना शुरू करते हैं लीफ को। ये हो गया पार्ट्स लो, है ना। ठीक है, तो ये हमारा लीफ हो गया, इसमें ऐसे ऐसे कुछ पार्ट्स होते हैं लीफ के। ठीक है, ये इस टाइप से, है ना। तो ये सब चीज़ें बना देता हूँ लीफ के लिए। ये 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 सब वेन्स कहलाते हैं। अगर तुमने आपने थोड़ा सा भी पढ़ा हो बायोलॉजी, तब ये सब वेन्स वगैरह होते हैं। ठीक है, बना देते हैं, इसमें नेमिंग कर देते हैं। पहले एक ब्लू कलर लेते हैं, नेमिंग करते हैं। देखो, लीफ का ये जो पार्ट होता है सबसे ऊपर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं लीफ एपेक्स। क्या बोलते हैं, लीफ एपेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो खाली पार्ट दिख रहा है तुम्हें, ये सब दिख रहा है ना, ये जहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसको बोलते हैं हम लोग लैमिना और लीफ ब्लेड। लैमिना या फिर लीफ ब्लेड बोलते हैं इस पार्ट को। ऐसे लिख लो कॉपी में आप करके, इसको क्या बोलते हैं, लैमिना। ठीक है, अभी सबको मैं डिफाइन करूंगा क्या होता है लैमिना और लीफ ब्लेड बोलते हैं इसे। ठीक है, ये हो गया हमारा लैमिना और लीफ ब्लेड। ठीक है, उसके बाद ये आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, हमारे बॉडी में कैसे होते हैं, छोटे छोटे लंबे लंबे पतले पतले वेन्स, तो उसी तरीके से लीफ में भी वेन्स होते हैं, है ना। जो पूरे ऑल ओवर द प्लांट्स में क्या करते हैं, वाटर एंड फूड सप्लाई करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया इसके वेन्स। ठीक है, उसके बाद जो आपको ये बीच में दिख रहा है, ये बीच में इतना मोटा होता है, ये आपने अगर देखा होगा, पत्ता पत्ता तो सभी ने देखा है ना। बीच में एक मोटा सा वेन होता है ना, इसका नाम होता है मिड रिब। रिब होता है ये, है ना, मिड रिब बोलते हैं इसे। तो इसका नेमिंग कर देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास मिड रिब, इसको बोलते हैं मिड रिब। ओके, उसके बाद ये जो हमारा ये होता है, ये एज जो होता है लीफ का, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिन। तो इसको भी लिख लीजिए, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये हो गया हमारा मार्जिन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं
ये जो इसमें और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे वेन्स होते हैं, ये वेन्स, ऐसे ऐसे वेन्स है ना, वेन का गुच्छा, बंच ऑफ वेन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें इसमें हम लोग बंच ऑफ वेन्स को बोलते हैं वेनलेट्स, ठीक है, वेनलेट्स बोलते हैं। ये हो गया हमारा वेनलेट्स, ठीक है। और पत्ते के नीचे में आप देखेंगे जो पतला सा निकला रहता है ये पार्ट, ये वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक, लीफ स्टॉक या पेटियोल भी बोलते हैं ना। तो इसको नेमिंग कर लो, क्या इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ लीफ, लीफ स्टॉक, लीफ स्टॉक ही लिख लेते हैं, छोटा हो जाएगा, लीफ स्टॉक, या फिर इसको एक स्टैंडर्ड वर्ड देते हैं पेटियोल, पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। और नीचे में पेटियोल के जो बेस होता है मोटा सा ना, थिक होता है थोड़ा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस, ठीक है। ये वाली पार्ट को, ये वाली पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीफ बेस। तो हमारा हो गया ये लीफ बेस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जितने भी लैमिना हो गए, लीफ स्टॉक हो गया है ना, मिडरीव हो गया, इस सब का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में लिख लेते हैं, कैसा होता है। तो लीफ को डिफाइन अगर करना हो तो ए लीफ इज अ, कैसे डिफाइन करेंगे, ए लीफ इज अ फ्लैट। सबसे पहले क्या होता है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर है लीफ, फ्लैट भी है और थीन भी होता है, पतला भी होता है, एंड ब्रॉड आउट ग्रोथ, एंड ब्रॉड आउट ग्रोथ, ओके, एंड ब्रॉड आउट ग्रोथ, यानी कि ट्री से या प्लांट से बाहर निकल करके चौड़ा ब्रॉड आउट ग्रोथ होता है। देखते हैं ये लीफ इतने में फैल जाता है, बड़े बड़े ग्रोथ होते हैं, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रॉड आउट ग्रोथ, ओके, ऑफ ए स्टेम, ठीक है। ये एक स्टेम का ब्रॉड आउट ग्रोथ होता है, देख रहे हो यहाँ पर, ये ट्री के स्ट्रक्चर में देखो, ये हमारे स्टेम है, स्टेम से निकल करके इस तरीके से हर एक प्लांट्स में अलग अलग ओरिएंटेशन से लीव्स होते हैं। तो उसके बारे में भी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग प्लांट में कैसे कैसे लीफ होते हैं, ठीक है। लीफ भी बहुत तरह के होते हैं, सिंपल लीफ होता है ना, कंपाउंड लीफ होता है, ये सब पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, ये हमारे कहाँ से, ये और एक और चीज़ कि ये जो पॉइंट होता है हमारा, ये जो प्लांट है, ये प्लांट से जिस स्टेम से ये निकलता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड, ठीक है। तो उसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो लिखो, इट इज अराइजेस फ्रॉम, it is arises from a point on the stem, एक स्टेम के एक पॉइंट से अराइज होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड नोड बोलते हैं ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है, नोड बोलते हैं, ओके। तो ठीक है, इसके आगे जो इसके डेफिनेशंस हैं, लेमिना के, लीफ एपेक्स के, मार्जिन के, वेनलेट्स के, मिडरिप के, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इसके पार्ट 2 में देखेंगे। आज इस पार्ट में इतना ही देखते हैं। हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने बायोलॉजी के डेफिनेशंस देखे, और बायोलॉजी के कितने टाइप्स होते हैं, क्लासिफिकेशन देखे, उसके डेफिनेशन देखे, और अपना पहला चैप्टर द लीफ के, थोड़ा सा लीफ के बारे में उसके स्ट्रक्चर देखा। अब हम लोग जितने भी ये लीफ इफेक्ट्स हो गए, इसके सारे के डेफिनेशन देखें, ये कहाँ पर है, कैसे, ऐसे आपको डायग्रामेट्रिक डायग्राम के थ्रू तो आपको समझ में आ गया होगा कहाँ कहाँ स्ट्रक्चर होते हैं। आप अपने घर में लीफ ला करके देख सकते हैं ये सब, ठीक है। ओके, थैंक यू।